हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है। जो पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है वो कैसे होता है और उसके सिम्टम्स क्या हैं, मतलब उसके लक्षण क्या हैं और उसके कारण क्या हैं और वो कैसे ठीक कर सकते हैं। कई लोगों को, कई फीमेल्स को बहुत ही ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो बार बार होता है, बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास लेके आते हैं कि अभी हुआ था, ठीक हो गया बीच में और फिर से दोबारा से यूटीआई हो गया। तो इसके बारे में हम जानेंगे और आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यूरिनरी ट्रैक क्या होता है। हमारे बॉडी में 2 किडनीज होती हैं और किडनी के साथ में यूरेटर अटैच होता है और ब्लैडर होता है। किडनी क्या करती है, हमारी बॉडी के जो ब्लड है उसको फिल्टर करती है और जो हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है उसको आउट करती है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती है। तो जो ब्लैडर है उसमें पेशाब, उसको पेशाब की थैली बोलते हैं, उसमें पेशाब स्टोर होता है, इकट्ठा होता है। जो हम अपना, जो हमारा रास्ता है मूत्र मार्ग जिसको बोलते हैं, उससे से पास आउट करते हैं यूरिन को, तो वहीं से इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा होता है। तो मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि मेल्स हैं जो उनमें ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ही कम पाया जाता है अकॉर्डिंग टू फीमेल्स में ज़्यादा क्यों दिखाई देता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है। जो फीमेल का जो पेशाब करने का जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और मेल का बड़ा होता है रास्ता, जिससे इन्फेक्शन जाने के कम चांसेस होते हैं। और जिसमें फीमेल का रास्ता छोटा होता है तो इससे वहाँ पे रेक्टम होता है और जब यूरिन पास आउट करती हैं उनको इन्फेक्शन हो जाता है तो अंदर ईजिली चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। वो ब्लैडर तक जाता है, ब्लैडर से किडनी तक पहुँच जाता है। तो इसी प्रकार वो बार बार यूटीआई आपको होता रहता है। तो हम जानेंगे इसके सिम्टम्स क्या हैं, मतलब कैसे पता कर सकते हैं कि आपको यूटीआई हो गया है। सबसे पहले आप जब यूरिन पास करते हो तो बाथरूम पेशाब करते हो, तब आपके पेशाब करते वक्त जलन महसूस होता है और आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और बार बार बाथरूम आता है आपको, और बाथरूम जब करने जा रहे हो आप तो बूंद बूंद टपकता है और बूंद बूंद पेशाब आने पे आपको दर्द महसूस होता है, तो इसको यूटीआई बोलते हैं। और कभी कभी जो आपका बाथरूम का जो कलर होता है, पेशाब का जो रंग होता है बहुत ही ज़्यादा डार्क येलो, गाढ़ा येलो पीले रंग का दिखाई देने लगता है और फाउल स्मेल आती है और पस डिस्चार्ज भी होता है। तो इन सब से हम पता लगा सकते हैं कि आपको यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो यूटीआई होता है कितने प्रकार का होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले आप कैसे पहचान सकते हो कि आपको यूटीआई होने जा रहा है या हो रहा है आपको। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको जो पेशाब का रास्ता है वहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। उसमें क्या होता है, पस डिस्चार्ज होता है और फाउल स्मेल होती है। जब आप पेशाब करते हो तो अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है। और सेकंड पॉइंट ये है कि जब आपका इन्फेक्शन जो है ब्लैडर तक पहुंच गया है तो उसमें आपको दर्द होगा और बूंद बूंद यूरिन पास होगा, बूंद बूंद करके पेशाब आपको आएगा और काफ़ी पेनफुल होगा। और थर्ड है कि जब आपका जो इन्फेक्शन है किडनी तक पहुँच गया है तो इसको बोलते हैं पॉलीनेफ्राइटिस। तो इसमें क्या होता है कि जो काफ़ी ज़्यादा दर्द तो होता ही होता है, बट पेशाब का जो रंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क येलो, मतलब गाढ़ा पीले रंग का हो जाता है और इसको पॉलीनेफ्राइटिस बोलते हैं। और इसमें कभी कभी पेशेंट को फीवर भी आने लग जाता है, हाई ग्रेड फीवर रहता है उसको कॉन्टीन्यूसली, तो उससे पता कर सकते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा सीवियर यूटीआई हो गया है। जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, हम गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा कम पानी पीने लग जाते हैं और इससे यूरिन पास बहुत ज़्यादा कम करते हैं और कभी कभी हम यूरिन को भी होल्ड कर लेते हैं, पेशाब को। सेकंड पॉइंट ये है कि पेशाब को होल्ड करना, जब आपको बाथरूम आता है, पेशाब आया हुआ है तो तुरंत पास आउट करो जाके। अगर उसमें इकट्ठा हो रहा है, आपका ब्लैडर में पेशाब इकट्ठा होता है तो बहुत सारे बैक्टीरियाज पनपने लगते हैं, तो हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल होते हैं। जो बैक्टीरियाज फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आते हैं तो वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो इससे आप जब हॉस्पिटल में जाते हो तो आपका जब इन्फेक्शन होता है तो उनको लगता है कि आपको यूटीआई है तो आपको 2 सैंपल बोलेंगे या फिर
यूरिन रूटीन बोलेंगे या यूरिन कल्चर बोलेंगे आपको टेस्ट करने के लिए। तो एक वो स्ट्राइल छोटी सी स्पेसिफिक बॉटल देते होते हैं कलेक्शन के लिए। तो उसमें क्या आपने कैसे कलेक्ट करना है यूरिन, मिड हो सके तो आप मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करना है आपको, थोड़ा सा बाहर पास आउट करके जो बीच में आपको यूरिन आ रहा है उसको कलेक्ट करके आपने देना होता है। तो इसकी रिपोर्टिंग जो होती है आधा घंटा मतलब 20 मिनट या आधे घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। इसमें क्या देखते हैं वो यूरिन में देखते होते हैं कहीं आपके इन्फेक्शन ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा, जो बैक्टीरियाज हैं वो ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपके यूरिन में इन्फेक्शन मतलब यूरिन कल्चर रूटीन के बाद इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी सीवियर बढ़ गया है इन्फेक्शन, तो सीटी स्कैन और एमआरआई भी करवा सकते हैं हॉस्पिटल में। तो मैं आपको बताती हूँ कि यूरिन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको लग रहे हैं कि आप में हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है, जलन महसूस होती है, पेन महसूस होता है आपको पेशाब करते वक्त, तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक बार अपने डॉक्टर को मिले और बताएं। तो डॉक्टर से मिलने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं, जैसे कि आप मतलब फ्लूइड जो इनटेक है आपका पानी का जो है कम से कम 2.5 से 3 लीटर अच्छे से पीना है। वैसे तो नॉर्मल रूटीन में हमें इतना पानी पीना चाहिए ताकि हम यूटीआई से बच सकें, और उसमें से आप पानी नहीं बल्कि जूस, कोकोनट वाटर या फिर कुछ भी आप साथ में इंटेक कर सकते हो, फ्लूइड इंटेक कोई भी ले सकते हो, इससे यूटीआई से बच सकते हो आप। और सेकेंडली जो कई वुमेंस होती हैं बहुत सारे डिओड्रेंट यूज़ करते हैं और क्रीम यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं नाजुक होता है, उसमें इन्फेक्शन और रेडनेस, ईचिंग, रैशेस बहुत ही जल्दी होने लग जाती हैं। तो इससे जो बाहर का कोई भी केमिकल प्रोडक्ट होता है वो नुकसानदायक होता है, जो मतलब प्राइवेट पार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। कोई भी पाउडर, कोई सोप कुछ नहीं यूज़ करना है। और कई वुमेंस को आदत होती है कि हर बार यूरिन जब वो पास करते हैं तब तो वो क्लीन करते हैं, अच्छे से उसको वॉश करते हैं, बट ये भी नहीं करना चाहिए। हो सके तो 1 या 2 बार दिन में अगर आप प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना चाहते हो तो कर सकते हो, ज़्यादा रब नहीं करना, रेज़र तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना, और ज़्यादा बार बार रब तो करना भी नहीं है, और कोई चीज़ नहीं यूज़ करना, कुछ अप्लाई नहीं उस पर करना, और ना ही ज़्यादा बार बार वॉश करना है। जब आप एक बार नहाते हो या फिर जब आप दूसरी बार अगर वॉश करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला है आपके प्राइवेट पार्ट को बार बार वॉश नहीं करना है। अगर आप कर भी रहे हो, अगर क्लीन करना भी है तो एक सूती कपड़ा लेना है, सूखा बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल मतलब इन्फेक्टेड कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो उसको क्लीन कैसे करना है प्राइवेट पार्ट को, मतलब जैसे कई लोग होते हैं बस क्लीन कर देते हैं और कपड़ा फेंक देते हैं, और सेकेंडली ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लीन करने का भी एक तरीका होता है। तो जैसे रेक्टम है और विजाइना है, तो हमें पीछे से आगे की ओर क्लीन नहीं करना चाहिए, आगे से लेके पीछे की ओर क्लीन करना चाहिए, ताकि जो इन्फेक्शन है वो पीछे की ओर जाए। पीछे से जो इन्फेक्शन है, जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, जहाँ से हम पॉटी करते हैं, वो जो इन्फेक्टेड एरिया होता है वो आगे की ओर चला आता है, इससे इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है फ्लूइड इंटेक, खास करके फ्लूइड इंटेक, लस्सी, दूध, पानी, जूस अच्छे से पीना है आपने, डेली रूटीन में आपने पीना है ताकि आप इससे बच सको। अगर आपको ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास आ सकते हो और कंसल्ट कर सकते हो, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे और एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। और कुछ मार्केट में भी चीज़ें अवेलेबल ऐसी होती हैं, वो आपको बता देंगे, जो पानी में घोल के पीना होता है, जिससे आपको यूरिन पास करने में जलन महसूस होता है वो कम हो सकता है। आई होप कि आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में काफ़ी नॉलेज हो गई होगी और पता चल गया होगा ये कैसे होता है और ये कैसे हम घर पे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और लाइक करना, और जो भी आपको नहीं समझ में आया है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, ताकि हम आपके कमेंट का रिस्पॉन्स कर सकें और मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बना सकूं। थैंक यू सो मच।